जो सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं मांसपेशियों का अचानक से कड़ापन आना, तो ये जो कड़ापन है वो इंटरमिटेंट यानी कुछ समय के लिए कड़ापन आया और यूजली जो है इसके साथ बहुत सीवियर पेन होता है, मतलब बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इसको बोलते हैं मसल स्पास्म या मसल क्रैम्प्स। तो ये एक सामान्य बीमारी है। तो ये अचानक से कभी भी हम लोग सभी के जीवन में कभी कभी क्या होता है, अचानक से मसल क्रैम्प हो गई, मसल जो है कड़ी हो गई, छोटी हो गई और साथ में बहुत तेज पेन हुआ, तो इस तरह का परेशानी होती है। तो ये एक सामान्य बीमारी है, सबके जीवन में कभी न कभी हो सकती है। इसका कारण क्या होता है, ज़्यादातर कर्म में ये कारण होता है कि कभी कभी शरीर में पानी की कमी होने की वजह से, या इलेक्ट्रोलाइट के डिसबैलेंस होने की वजह से, या फिर कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से, ज़्यादातर इन्हीं वजह से ही ये सामान्य मसल क्रैम्प्स होते हैं। रात के में सोते समय जो होते हैं मसल क्रैम्प्स बहुत कॉमन होते हैं, लोग नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स बोलते हैं। तो जब ये ऐसे मरीज आते हैं कि जिनको इंटरमिटेंट जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये हार्मलेस होते हैं। यूजली इसमें क्या होता है, अगर कभी कभार एक ओकेजनल होते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचिंग कर लो, जो उस मसल को हो रहा है उसका उल्टा होता है। सब लोग ये तो सामान घर पे सब लोग खुद ही करते हैं, मसल टाइट होने लगी तो उसको स्ट्रेच कर लिया और स्ट्रेच करने के बाद वो ठीक हो गई। लेकिन अगर ये बार बार होते हैं तो पहला तो यही स्टेप्स है कि इनको विटामिन्स और मिनरल्स और सब चीज़ों को देख लिया, टेस्ट कर लिया, जो कमी हुई थायराइड की वजह से भी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, उन सब का करेक्शन किया तो ये ठीक हो सकती है। दूसरा प्रश्न ये है कि यह क्या पैरालिसिस के कारण कर सकती है। तो जो सिंपल मसल क्रैम्प्स होते हैं यूजली हार्मलेस होते हैं, मतलब उतने नुकसान नहीं करते। आप स्ट्रेचिंग कर लिया उससे भी ठीक हो गया, आपने हाइड्रेशन कर लिया, खाना पीना नमक की मात्रा सही कर ली, पोटेशियम की मात्रा सही कर ली तो ठीक हो गया, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होते। विटामिन की कमी की वजह से तो विटामिन ले लिया, थायराइड की कमी की वजह से तो थायराइड सप्लीमेंट कर लिया, कैल्शियम की कमी। लेकिन कभी कभी इनके पीछे कुछ सीरियस बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम की कमी जो होती है विटामिन डी की वजह से भी हो सकती है। पैराथायराइड हार्मोन के हाइपर एक्टिविटी या हाइपो एक्टिविटी इसकी वजह से हो सकती है। तो कई वजह से कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से भी मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो कैल्शियम की कमी अपने आप में बहुत नुकसान कर सकती है। तो सिम्टम्स एक सीरियस बीमारी के जो हैं वो शुरू हो सकता है वो क्रैम्प्स की वजह से। कई बार क्या होता है कि हार्ट कैल्शियम की कमी की वजह से हार्ट भी रुक सकता है। तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी कुछ न्यूरो की बीमारी होती है, न्यूरोमस्कुलर बीमारी, जिसमें मांसपेशियों की वीकनेस हो जाती है, तो उनमें भी सिम्टम्स के शुरुआत में मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये बीमारी जो होती है ज़्यादातर केसेस में हार्मलेस होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये सीरियस बीमारी का भी लक्षण हो सकती है। तो अगर आपको बार बार मसल क्रैम्प्स होते हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए या फिजिशियन से मिलिए। वो आवश्यक टेस्ट करेगा, ज़रूरत पड़ने पर दवाएं देगा और उसका सुधार हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। और नहीं तो फिर उसकी सही डायग्नोसिस होने पर हम लोग सीरियस बीमारी का भी सही समय पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मसल क्रैम्प्स से ज़्यादातर मसल क्रैम्प्स में पैरालिसिस की संभावना नहीं होती है। ये इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस की वजह से होते हैं, या डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं, या कुछ विटामिन या आयरन या कैल्शियम जैसे मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं। और इनका ही सप्लीमेंट करने पर विटामिन का सप्लीमेंट कर दिया, कैल्शियम का सप्लीमेंट कर दिया, विटामिन डी का सप्लीमेंट कर दिया, थायराइड की एबनॉर्मलिटी का सप्लीमेंट कर दिया, सप्लीमेंटेशन से ही ये सारे जो चीज़ें हैं क्रैम्प्स होते हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ विशेष क्रैम्प्स जैसे कि हमने बताया कि वो मसल्स की डिजीज़ के भी लक्षण होते हैं, उनमें पैरालिसिस यानी वीकनेस हो सकती है, पर वो उनकी संख्या लाखों में कुछ होती है, तो उतना ज़्यादा चिंता की बात नहीं। ज़्यादातर वाले दो अपने आप ही होते हैं। तो हाँ, सही है कि पैरालिसिस के लक्षण हो सकते हैं, इसकी वजह से हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर में नहीं, बहुत रेयरली।